बहुत ज़्यादा खुशी होगी आज मुझे इतनी ज़्यादा उत्तर मुंबई की पूरी भीड़ देख के। तो सबसे पहला आप सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। अपने आप के लिए एक ज़ोरदार तालियां बजाओ। मैं भी बजाता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को, माँ माताओं को विनम्र अभिवादन करते हुए, साथ ही हमारी पार्टी की अध्यक्षा परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे मुंबई के प्रभारी, मुख्य प्रभारी एडवोकेट जयमंगल धनराज सर, साथ ही हमारे बामसेप के हम अगर बोलेंगे यहाँ के करता धरता बामसेप के, और पूरा जो हमारी जड़, जो पेड़ आज दिख रहा है तो पेड़ के नीचे बहुत बड़ी जड़ होती है। उस तरह से जितनी जड़ें मजबूत होगी उतना ही पेड़ बहुत मजबूत होता है। उसी तरह से हमें बार बार मार्गदर्शन करके इस संगठन को मजबूत बनाए रखने के लिए जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी भर काम किया, वैसे अपने मोहन साहब, साथ ही शंकर दयाल सर और हमारे सारे यहाँ के उत्तर मुंबई ज़िला के सभी साथी और आप सभी को तहे दिल से जय भीम करता हूँ। बात ऐसी है कि आप आज ये पहली बार ऐसा उत्तर मुंबई में आप देख रहे हो कि इतनी तादाद में हम लोग सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए। एक समीक्षा बैठक के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए, ये देखने के लिए हम कितने लोग अपने संगठन में जुड़े हैं और कितने लोग इस संगठन में बने रहना चाहते। एक और खुशी की बात ऐसी है कि आज एक वो दौर में वापस देख रहा हूँ कि जब नए युवा लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आज आप देख सकते हो अपने बीच में कितने युवा हैं, तो ये बहुत अच्छा संकेत है अपने संगठन के लिए, अपने पार्टी के लिए और आने वाले वक्त के लिए। 2004 से लेकर 2009 में जो हमने माहौल बना था, ये माहौल हम वापस यहाँ पर बनाएंगे, ये इसका शुभ संकेत है हमारे लिए। तो आज हम यहाँ पर सिर्फ समीक्षा ही नहीं करेंगे। समीक्षा तो हमने अभी एक शॉर्टकट में करी कि चलो कौन कहाँ पर कितने देर, कितने विधानसभा के कितने लोग हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी स्थिति यहाँ पर क्या है संगठन की। आज इस स्थिति को बदलना है हमें, और इस बदलने के बदलाव की शुरुआत यहाँ से उत्तर मुंबई से हुई। और हम बार बार हमने उत्तर मुंबई में दिखाया, जब हम उत्तर मुंबई में काम कर रहे थे, बार बार हमने उत्तर मुंबई में दिखाया कि यहाँ की जो लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, फॉलोअर नहीं, यहाँ पर बीएसपी को बहुत मजबूत करने के लिए हम जिस ताकत के साथ में बार बार खड़े रहे हो। लेकिन कैसे कभी कभी मन मुटाव हो जाता है, कभी कभी हमारे कार्यकर्ता नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़गी इस बात की हम सत्ता से दूर है, बार बार हमें सत्ता से दूर रहना पड़ा और बार बार हमने अपनी कोशिशें करी, लेकिन बावजूद हमको सत्ता से दूर रहना पड़ा। इस सत्ता से दूर रहने के बावजूद भी हमने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा। ये आज आप सभी यहाँ पर उपस्थित हो, यही हमारी ताकत है, हमारा स्पिरिट है, क्योंकि इस स्पिरिट की वजह से हम लोग यहाँ पर खड़े। तो ये स्पिरिट देखो, जितने हारे हुए लोग हैं ना, उन्होंने में स्पिरिट नहीं है। आप सोचो, यहाँ पर आया हुआ एक एक कार्यकर्ता, क्या तुमको पैसे से लाया गया क्या? यहाँ पर पहले बोलो, जिलाध्यक्ष किधर है? पैसा वैसा दे के लाए क्या भीड़? पैसे लाए हो तो हाथ ऊपर करो। पैसे लेके नहीं आए हो ना? अरे यही तो अपनी ओरिजिनल कार्यकर्ताओं की टीम है। क्योंकि कोई भी देखो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, बिना पैसे का कोई कार्यकर्ता इनके पास जाता नहीं, क्योंकि इनकी राजनीति पैसे पे चलती है और हमारी राजनीति हमारे विचारों के साथ चलती है। अरे वो लोग जो कांग्रेस बीजेपी बोलो, आरएसएस या तुम्हारे शिवसेना बीजेपी, अपना शिवसेना और राष्ट्रवादी, आज देखो विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ गांधीवाद था, आज गांधी को भी बाबा साहब की जरूरत पड़ी। अरे एक बार वो गांधी मरने आया था, उसको बाबा साहब ने बचाया, और वापस एक अभी गांधी मरने आया, वापस वो अभी संविधान का चित्र ले रहा है। संविधान दिखा कर बोल रहे थे हम संविधान बचाने। अरे संविधान को तो खतरे में डालने वाले तुम लोग संविधान बचाओगे? तुम लोग ने आज तक सिर्फ दिखावा किया, हमारे गरीब जनता को पैसा बांट के तुमने भ्रमित किया, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया। अरे उनको इतना लाचार बनाया कि उनको पैसे के लिए और हर चीज़ के लिए मोहताज बनाया। अरे छाती पीट के वो डंकापति सोचता है, छाती पीट के मोदी बोलता है हमने 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया मुफ्त में। अरे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया कि 80 करोड़ लोगों को लाचार बनाया मुफ्त में अनाज के लिए? कैसे चलेगा ये? आज एजुकेशन की क्या स्थिति हम जान रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह विचारवाद, जो विचार इनके चल रहे थे, जैसे मैंने गांधी का विचार, गांधी को भी बाबा साहब की जरूरत पड़ी, उसी तरह से बीजेपी को, आरएसएस को भी गोलवलकर और हेगड़ेवार को छोड़ के आज बाबा साहब की जरूरत पड़ रही है। इसलिए बार बार जहां पर भी जाते बाबा साहब का फोटो दिखाते, जहां पर भी जाते नीले झंडे को लेके जाते, अपने में से कुछ दलालों को उठाते, वहां पर कुछ पद दिखाते और कुछ
पैसा देके या कुछ पावर देने के बाद से उनको यहाँ पर पार्टी में खड़ा करते और अपने सामने ही अपने को चैलेंज खड़ा कर देते। कांशीराम साहब ने बोला था चमचा युग आएगा, कांशीराम साहब ने तो लिखे ही रखा था। जब पुणे करार हुआ वहाँ से चमचा युग का स्टार्ट हुआ, लेकिन आज सिर्फ चमचा युग नहीं है, घर घर में चमचा पैदा हो गए। अरे घर घर में चमचा पैदा करके अपने घरों को बर्बाद कर रहे। आज सोचो अगर हमारे बीच में इस चमचों को ख़त्म करना है तो बहुजन समाज पार्टी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, और हम लोग ही है जो इन चमचों को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि हम बिकाऊ नहीं है। मार्केट में अगर जाओ, कहीं पर भी जाओ, लोगों को एक सवाल कोई भी होता, बहुजन समाज पार्टी में काम करने वाला आदमी मतलब ये बिकाऊ नहीं होता। लेकिन कुछ लोग जिनको सत्ता का लालच होता है, जिनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता होता है, वो लोग क्या करते, वो लोग कुछ वक्त बीएसपी में काम करते, बीएसपी की विचारधारा को समझते, यहाँ पर पूरे ट्रेंड हो जाते एक तरह से, और ट्रेंड होने के बाद फिर ये पार्टी वो पार्टी में जाके कुछ ना कुछ छोटे मोटे पद ले लेते। लेकिन वो क्या करते, उनके बाद में उनकी हालत धोबी का कुत्ता होता है ना, घर का ना घाट का, उसी तरह से उनकी हालत होती है। तो साथियों, मैं यही बोलना चाहता हूँ, आज देखो विचारवाद फिर वापस आता हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस दो बन गए। क्यों दो बन गए भाई? क्योंकि सालों साल इन्होंने सरकार में रह के जो लूटपाट की, जो भ्रष्टाचार के माध्यम से इन्होंने जो पैसा बनाया, इन्हीं पैसे ने इनकी विचारों से इनको दूर कर दिया। ये अपनी खुद की बचाने के लिए कभी इधर कभी उधर भागते। क्यों भागना पड़ा भाई? उसी तरह शिवसेना, अरे जो पूरे कड़वे हिंदू की बात करते थे, हिंदू की बात कर रहे हैं, आज उनके विचारधारा का क्या हो गया भाई? आज जिन बाला साहब को वो अपना बाप बना रहे थे, आज बाला साहब के दो बच्चे बन गए, मतलब उस तरह से हो गया। उनके विचारधारा को उन्होंने कहाँ पर रखा? जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो सिर्फ यही दिखाना चाहते हम बहुत अपने ये विचारधारा वो विचारधारा, लेकिन भ्रष्टाचार के अलावा कोई विचारधारा इनकी होती नहीं। और हमारी एक ही पार्टी ऐसी है, जाओ कोई भी जाकर गूगल में ढूंढो, नहीं तो कोई अखबार में ढूंढो, कोई रिकॉर्ड में ढूंढो, सिर्फ एक चीज़ तुमको मालूम पड़ेगी, वो एक ही चीज़ है कि हमारी पार्टी किसी से पैसा नहीं लेती, कोई पूंजीपति, कोई धन्ना सेठ हमको पैसा नहीं देता, हमको चलाने वाला कोई नहीं, हमको चलाने वाली हमारी जनता है, जिस जनता के पैसे से, जिनके कंट्रीब्यूशन से हमारा पार्टी चल रहा है। और अपने पैसे से हमने दिखाया कि हम चला, एक बार नहीं चार बार वहां पर हमने मुख्यमंत्री बिठाया। अरे उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में हम मुख्यमंत्री बिठा सकते हैं, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में हम इनको अपने को मुख्यमंत्री, अपनी सत्ता लेने को अपनी मजबूर कर सकते हैं, तो महाराष्ट्र में नहीं कर सकते? अरे महाराष्ट्र में भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र में बार बार संगठन खड़ा होता है, लेकिन जैसे संगठन खड़ा होता है आपको नहीं मालूम है, आपके पीछे चार लोग छोड़ के रखे हुए। जैसा हमारा कार्यकर्ता संगठन बनाने जाता है, अरे अपने कार्यकर्ता को नहीं पता है उसके पीछे चार लोगों, कौन है चार लोग? अरे इन्होंने सब, इनका SB1, इनका ईडी तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, लेकिन इनके डिपार्टमेंट के, पुलिस डिपार्टमेंट का यूज़ किया जाता है। कौन इधर एक्टिव है, कोर्ट में एक्टिविटीज़ की सरकार जानकारी ले लेती है और फिर अपने लोगों को यहाँ पर भ्रमित करके फोड़ने का काम करती है, क्योंकि उनको सालों को डर है, कभी अगर BSP वाले सत्ता में बैठेंगे तो सब के सब जेल में चले जाएंगे, कोई भी बाहर नहीं बैठेगा, भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट जाएगा, ये इनको पता है। इसके लिए इनको अगर डर है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का डर है। अगर बहुजन समाज पार्टी यहाँ अस्तित्व में नहीं रहती तो ये आज ये लोग को इतनी मजबूरी में इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो भाइयों, मैं आपको ये पूरे शिद्दत के साथ और विश्वास के साथ मैं आपको बताता हूँ, हम जिस पार्टी में काम करते हैं ये मान सम्मान की लड़ाई है, आत्मसम्मान की लड़ाई है। और आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए हमें किसी की पैसा की जरूरत नहीं है, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, ना किसी के पैसे की जरूरत है। अरे हमारा घर चलाना चाहते हो तो पड़ोसी के पास जाते हो क्या? हमारा घर हमको चलाना होता है तो हम पड़ोसी के पास जाते हैं क्या? भाई तू चावल दे, तू अनाज दे, तू तेल दे, दाल दे, रोटी दे, बोलते हैं क्या हम लोग? नहीं बोलते ना। उसी तरह से हमारी पार्टी चलाने के लिए हमें किसी पैसे की जरूरत नहीं, किसी बाहर के ऐसे उठागिरी भाड़े के टट्टुओं की जरूरत नहीं। इसलिए मैंने पूछा पैसा लेके आए हो कि मन से आए हो? क्योंकि हमारा हर कार्यकर्ता अपने खुद के मन से नहीं, पूरे विचारों के साथ में बंधित है और उन विचारों को छोड़ना नहीं चाहता। और ये विचार ही हमारी ताकत है, विचार ही हमारी संपत्ति है। इसके लिए मर भी जाएंगे, मिट भी जाएंगे, मिटा भी देंगे। हमें किसी भी हालत में अपना संगठन, यही हमारी ताकत है। साथियों, जिस दिन हमारा संगठन कमज़ोर होता है तो कोई चिल्लर पिल्लर भी अपने पे हावी हो जाता है। जिस दिन हमारा संगठन कमज़ोर होता है, चिल्लर पिल्लर भी हावी हो जाता है। आज बातें चल रही है यहाँ पर कि महाराष्ट्र में तो BSP खत्म है, BSP का अस्तित्व नहीं है। अरे भ्रमित करने वाले अपने ही लोग, जो समाज की दलाली करने के लिए अपने बीच में आके अपने को हर बार भ्रमित करते। क्या करते? अरे तुम्हारा तो वोट नहीं है, उसको वोट डालोगे,
तो तुम्हारा वोट ऐसा ही बर्बाद होने वाला है। अरे इसको डालो, ये जीतने वाला है, ये जीत के आएगा, तुम्हारा काम करेगा। अरे घंटे का काम करेगा भाई, वो कुछ काम नहीं करता। उसने खरीद के वहाँ पर वोट खरीदे है, वोट खरीद के वो सत्ता में बैठा है। वो जब चुन के आएगा तो तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा, वो काम करेगा कॉन्ट्रैक्टर लोगों को, धन्ना सेठों को, जो भी पैसा देगा उसके लिए काम करेगा। आज क्यों हमें जरूरत पड़ती है सिर्फ यहाँ पर अपना संगठन, और हमें सत्ता की जरूरत क्यों है? आज ये सिर्फ हम ही जानते हैं। हमें सत्ता की जरूरत इसलिए कि हम हमारे समाज को न्याय दे सके। आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो, क्यों हमें नगर सेवक भेजने के वहाँ पे? अरे तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पानी नहीं आता है, कुछ एजुकेशन का इशू है, हेल्थ का इशू है, कौन देखेगा यहाँ पे? जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बड़े बड़े अधिकारी लोग होते, ऑफिसर होते, डिपार्टमेंट के लोग होते, क्या करते हो लोग? तुम्हारी समस्या को सॉल्व करने आते क्या? नहीं आते। वो किसकी समस्या सॉल्व करते? अगर वही नगर सेवक उसको बोला या इधर काम कर, वो बरोबर आता, भीगी बिल्ली के जैसा आके सामने काम कर देता है। उसी तरह तुम्हारे अपने कुछ प्रॉब्लम्स है जो विधानसभा में अपने बड़े बड़े कानून वहाँ पर बनते, विधानसभा में कौन जाता है? आमदार जाता है। आमदार जाके विधानसभा में जो भी कानून बनते हैं, अपने अगेंस्ट, समाज के अगेंस्ट में जाने वाला कोई कानून बना तो उसको विरोध करने के लिए वहाँ पर अपना आमदार अपने होने से अपनी संख्या भारी होनी चाहिए वहाँ पे। क्या हमारे आमदार वहाँ पर है? यहाँ पर नहीं। यूपी में क्या देखो, यूपी में जब भी हमने सत्ता बनाई, उसके पहले सत्ता बनाने के पहले वो सिस्टम को हमने पंगु बना के रख दिया। हमारे सिवा वहाँ पर कोई भी सरकार नहीं बना सकते, इतनी वहाँ पर सिचुएशन बना डाली। लेकिन यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं बनी। आज देख रहे हो, जन सुरक्षा बिल बना दिया। जन सुरक्षा बिल किसके लिए बनाया? इनको पता है कि ये अम्बेडकरवादी लोग, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग, इनको कदम कदम पे रोकने की कोशिश करते हैं। इनकी कदम पे इनकी ऐसी जो चाल है, उस चाल को पहचानते, इनको अगेंस्ट करते, इनके अगेंस्ट रास्ते में उतरते, सभी चीज़ें करते। इनको आज के डेट में चैलेंज हुआ बाबा साहब को मानने वाले लोग, बाबा साहब के विचारों पे चलने वाले लोग, इनके रास्ते में आज चैलेंज बन के खड़े। आज इनको कैसे हटाया जाए? अरे अरेस्ट करोगे तो पुलिस चौकी लेके जाना पड़ेगा, पुलिस चौकी लेके जाना पड़ेगा तो कोर्ट लेके जाना पड़ेगा, कोर्ट लेके जाना पड़ेगा तो संविधान ने वहाँ पर बिठाई सिस्टम, तुमको बेल देना पड़ेगा, जमानत देनी पड़ेगी, बाहर छोड़ना पड़ेगा। अब ये कैसा रुकाया जाए? तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, पहले जैसे यूएपीए लाया सेंट्रल एक्ट, जैसे इसी तरह महाराष्ट्र में लाया जन सुरक्षा बिल। तुमको मालूम होगा किसको एमपीडीए कर डालते, क्या कर देते, उठा दे डाल देते। वैसे उसी तरह इन्होंने अभी जन सुरक्षा बिल लाया। जन सुरक्षा बिल के तहत अगर उन्होंने कुछ आइडेंटिफाई किए, उस संगठन के साथ में तुम्हारा नाम जोड़ा जाएगा, उठाया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। कितने दिन के लिए डाला जाएगा ये कुछ लिखा नहीं है। कितने दिन के लिए तुमको अंदर रखा जाएगा ये बताया नहीं। इसका मतलब समझ लो, अगर आवाज़ उठेगी तो आवाज़ दबाई जाएगी। और कहाँ पर दबाई जाएगी? जहाँ पर तुम्हारा कोई बंदा नहीं पहुँचा, वो अपने कस्टडी में लेके रख देंगे, रहे इधर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। जब तक सरकार को नहीं लगेगा भाई ये आदमी से कोई पब्लिक को खतरा नहीं, तब तक तुमको खतरनाक बना के रख देंगे अंदर। तो ये हमें दबाने के लिए बार बार इस तरह से कानून बनाए जाते। अरे कानून बनाए जाते, इस कानून का विरोध करने के लिए वहाँ पर हमारा कोई समाज के हित में काम करने वाला अगर कोई हमारा मेल होता, कोई हमारा आमदार होता तो समाज के हित में काम करता। लेकिन जो भी समाज के नाम पे वहाँ पे चुन के गए, जिनको यहाँ पर वोट दिया गया, अपने लोगों ने वोट दे के वहाँ पर भेजा, वो भी साला उनके ही साथ में। तो कौन समाज का दायित्व लेगा? समाज का दायित्व किसने लेना है? वो अपना काम है। आज बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं साथियों। हमें अगर अपने हक की लड़ाई लड़नी है और अपना आवाज़ वहाँ पर अगर लेके जाना है, इस विचारों के साथ में चलना है, तो बहुजन समाज पार्टी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो साथियों, बहुत सारी चीज़ें अपने सामने, नज़र के सामने दिख रही। रोज़ देखो, न्यूज़ देखो, यहाँ पर न्यूज़ देखो, कोई न्यूज़ चैनल में देखो, रोज़ अन्याय हो रहे, रोज़ अत्याचार हो रहे। इतने अन्याय अत्याचार तो आज़ादी के पहले भी नहीं हुए थे, उतने तो आज़ादी के बाद अभी ये पिछले 11-12 सालों में, 14 सालों में हो रहे। तो कहीं ना कहीं इन सिचुएशन को बदलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये सिस्टम को बदलना पड़ेगा। क्योंकि अपना नारा ही है, परिवर्तनवाद ही अपना नारा है, परिवर्तनवाद ही अपना एक परिवर्तनवादी, हम लोग परिवर्तनवादी लोग हैं। परिवर्तन का मतलब है इस सिस्टम को बदलना। सिस्टम को बदले बिना कुछ होने वाला नहीं। जब तक हमारे मन में गुस्सा है, इस चीज़ों के बारे में अगर लड़ना है तो इनकी लड़ाई हमारी एक कानूनी लड़ाई तो कि हम कर ही रहे। जितना हम सत्ता में नहीं तो कानून लड़ाई कर ही रहे, लेकिन असली लड़ाई सत्ता की वो वहाँ विधानसभा में, पार्लियामेंट में होती है। वहाँ पर अपने नए कानून बनते हैं, वहाँ से अगर गलत कानून बनाने वालों को रोकने की लड़ाई है। ये सालों साल महाराष्ट्र में पीछे रह गई है। तो किसी भी हालत में इस लड़ाई को फिर एक बार जोरदार
बहुत मजबूती के साथ में अपने को खड़ी करनी पड़ेगी, आंदोलन को बहुत बड़ा आंदोलन को खड़ा करना पड़ेगा। हम ये नहीं करते कि जाओ उसको तोड़ो, उसको मारो, ये फोड़ो, वो तोड़ो, वो नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, समाज को जोड़ो, तोड़ने से बेहतर समाज को जोड़ो। जिन जिन लोगों को समझ में नहीं, जाओ घर घर में एक एक आदमी को समझाओ कि यही अपने में से दलाल लोग अपने पास आते, पैसा दिखाते, अपना वोट लेते, उनको मार के भगाओ। यही लोगों को समझाना पड़ेगा हम लोग को। जब तक हम लोग ये लोगों को नहीं समझाएंगे तब तक हम लोग वैसे ही रहेंगे। आज किसी की बहन पे अत्याचार हो रहा है, कल किसके भाई पे अत्याचार, कल तुम्हारी बारी आएगी। कांचीराम साहब ने बोला था तुमको मारा जाएगा, तुमको काटा जाएगा, तुम्हारे पर रेप किया जाएगा, तुमको जेलों में डाला जाएगा। इसका इलाज एक है, सत्ता। या तो सत्ता में रहो या तो सत्ता में बैठे आदमी को चैलेंज खड़ा करो। तो ये चैलेंज हम खड़े करने के लिए यहाँ पर हम लोग बहुजन समाज पार्टी के अलावा दूसरा हमको कोई ऑप्शन नहीं दिखता। साथियों, तुमको ज़रूर और फख्र के साथ में बोलता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी में काम करना मतलब एक मिशन में काम करना, ऐसा मिशन जो हर एक इंसान अपनी खुद की लड़ाई समझ के अपने समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने खुद से लड़ाई चालू करता है, वो होता है बहुजन समाज पार्टी का असली कार्यकर्ता। और आप सभी असली कार्यकर्ता लोग यहाँ पर 3-3 घंटे से बैठे हो, इससे बड़ा यहाँ पर कोई उसका सबूत नहीं है। जो 3-3 घंटा यहाँ पर बैठ के आप यहाँ पर इंतजार कर रहे हो कि कब हमारे लोग आएंगे, कब हम यहाँ पर कुछ बातें करेंगे। तो यही बात है दोस्तों, हमें बहुत अपनी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को जिस संख्या के साथ में आप यहाँ पर हो, इसी संख्या को हर दिन दुगना, हर बात चौगुना करने की अपनी कैपेसिटी होनी चाहिए और हम करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई में दूसरा कोई आने वाला नहीं। हमारी लड़ाई, हमको लड़ाई लड़नी है। बाबा साहब ने एक बार जन्म लिया, कांचीराम साहब ने एक बार जन्म लिया, अब दोबारा दूसरा कांचीराम जी और दूसरे बाबा साहब पैदा होने वाले नहीं है। उनके विचार ही अपने अपने मन में है और उनके विचार ही अपने मन में है, जो विचार हमें आगे लेके जाएंगे। और विचारधारा को साथ में लेके इन सत्ता के साथ में भी हम लोग अपने सत्ता में बैठने वाले। तो किसी भी हालत में इस विचारों को अपने से दूर नहीं होने देना है। किसी भी हालत में जो तजुर्बा जो हमने लेके रखा है, किसी भी हालत में हमने जो बीड़ा उठाया है कि यहाँ पर हम सत्ता का संघर्ष तो करेंगे ही, लेकिन इस परिवर्तनवादी लड़ाई को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ में आप सभी को एक बार वापस धन्यवाद देता हूं और एक आपको दिल भी सॉरी भी इसलिए बोलता हूं कि आपको इतना इंतजार करना पड़ा, क्योंकि हमने कुर्ला में एक मीटिंग अटेंड करी। कुर्ला से आते आते बरौली में एक मसला हो गया। वो मसला ऐसा हो गया, हम चलते चलते हमारे साथ जो अभी घटना घटी है वो घटी है, तो उसके चक्कर में हमारा 1-1.5 घंटा वहाँ पर गया और वो मसला हल करने के बाद हम लोग यहाँ पर आए। तो मैं इसलिए आपको वापस एक बार सॉरी बोलता हूँ, उसके लिए आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि मेरा कोई कार्यकर्ता, मेरा पार्टी का कोई कार्यकर्ता परेशान हो, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगा और ना लगेगा। तो इसी के लिए आप बड़े हो, हम सभी एक ही मिशन के से जुड़े हुए लोग हैं, तो क्या इंतज़ार और क्या, हम तो एक ही साथ में। तो इसी के साथ में आपकी विदाई लेता हूँ। जय भीम, जय भारत।